कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा भारत में और इसके साथ साथ जो विदेशी नागरिक हैं, चाहे वो यूएस के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, कनाडा के हों, करीबन अभी तक ऐसे 12 धोखाधड़ी फ्रॉड किया जा रहा है। गौतम नगर पुलिस के द्वारा कुल 8 ऐसे जो कॉल सेंटर हैं उन पे एक साथ रेड करके कार्रवाई की गई है, जिसमें से कुल 23 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये 23 लोग हैं, ये दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, एटा, देवरिया, आसाम, हापुड़, बागपत और रोहतक के निवासी हैं और जो कि 3 राज्यों से संबंध रखते हैं, हरियाणा, यूपी और दिल्ली से। इनके द्वारा एक कॉल सेंटर एस्टेब्लिश करके उसमें फ्रॉड जो उनका मोडस ऑपरेंडी था, उसमें इनके द्वारा कुछ पॉपअप्स जनरेट किए जाते थे। ये अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट का या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बताते थे या ये वो कहाँ पे लिखा था माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी बताते थे, माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस पार्टनर या माइक्रोसॉफ्ट के ऑथराइज टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर या माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड टेक्नीशियन बता करके उनको ये संदेश भेजते थे कि उनका जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट हुआ है किसी वायरस से और उसको किसी हैकर्स के द्वारा इन्फिल्ट्रेट किया गया है और उनकी फाइनेंशियल और पर्सनल जानकारी को कभी भी मिसयूज किया जा सकता है। इस तरह से डरा करके, धमका करके उनसे जो पैसे की वसूली की जाती थी। इसमें जो कुछ बेसिक स्क्रीन्स मिली हैं जिस माध्यम से ये लोग करते थे इस तरह के कार्य को, ये इस तरह से ये वार्निंग्स जनरेट करते थे। हाँ, ये वार्निंग्स को इस तरह से जनरेट करते थे और उस पे फ्रिवलेस टाइप के नंबर्स वगैरह डालते थे और अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट का दिखाने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, क्योंकि आउटलुक जो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है उसको दिखाने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट के लोगो का भी मिसयूज इन्होंने अपनी मेल्स में जो मैसेजेस किए हैं उसमें किया गया है। इसी तरह से एप्पल का अपने आप को प्रेजेंट किया, माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का। इसी तरह से ये मैसेज इनके जिसको फ्रॉड करते थे, जिसके साथ में उसकी स्क्रीन पे इस तरह का मैसेज आता था कि योर कंप्यूटर वाज लॉक्ड। तो इस तरह से डरा करके उनको फ्रॉड किया जा रहा था। इसके साथ साथ हॉटमेल का भी अपने आप को प्रेजेंट किया जाता था अपनी ऑथेंटिसिटी शो करने के लिए। और विंडोज डिटेक्टेड पोटेंशियल थ्रेट्स ऑन योर कंप्यूटर। तो इस तरह से थ्रेट करके ये लगातार धोखाधड़ी कर रहे थे। इसमें जो सीजर किया गया है 34 हार्ड डिस्क हैं जो सीज की गई हैं, 10 डीवीआर हैं, 12 सर्वर, 2 कंप्यूटर्स, थिंकपैड, लैपटॉप, 8 लैपटॉप हैं। इस तरह से चेकबुक्स और मोबाइल फ़ोन्स, इनसे 1.5 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। इनके पास में कई फॉरेन सिटीजन हैं जिनके एटीएम कार्ड की, कैश कार्ड की डिटेल्स मिली हैं, उसके साथ में सीवीवी नंबर्स भी मिले हैं, जिससे ये आशंका है कि इनके द्वारा उनके जो कैश कार्ड्स हैं या एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, उनके माध्यम से इलीगल रूप से खरीदो फरोख्त या परचेजिंग या किसी तरह से पैसे का गबन भी किया गया है। और काफ़ी बैलेंस शीट्स और लेजर्स मिले हैं जिसके माध्यम से जानकारी हुई है कि किस तरह से ये जो काफ़ी बड़ी जो कार्रवाई हुई है, इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोऑपरेशन हुआ है उसमें एफबीआई की तरफ से, इसी तरह की इंटरपोल डिवीज़न के माध्यम से और कैनेडियन पुलिस के माध्यम से और नोएडा पुलिस के, चारों के कोलैबोरेशन से ये कार्रवाई संभव हो पाई है। अभी तक जो इसमें संभावना है, कई करोड़ों के फ्रॉड की संभावना इसमें है।
संभावित है कि 10 करोड़ से ऊपर इसकी अमाउंट होगी जो कि फ्रॉड किया गया है। काफ़ी समय से लगातार इनके द्वारा इस तरह के माध्यम से ऑपरेट किया जा रहा था और अपने पास में इन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स बना करके रखे हुए थे, जिसमें कि अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर बताना या कुछ अन्य जो टेक सपोर्ट एजेंसीज हैं उनका अपने आप को पार्टनर बता करके ये लगातार फ्रॉड इस तरह से कर रहे थे। नहीं, टोटल 8 कॉल सेंटर्स हैं अलग अलग, जो चारों कॉल सेंटर सेक्टर 20 के ये अलग अलग हैं, एक के नहीं। हाँ, हम अलग अलग मोड से फंडे है, कोई पॉपअप्स भेज रहा है, कोई इनको थ्रेटन कर रहा है, मतलब अलग माध्यम से, बट मेनली जो है ओवरऑल पिक्चर एक ही है कि जो कस्टमर बना रहा है, जिन किसी को कस्टमर बनाना, उनका पहले डिटेल्स ऑब्टेन करना कि किसको कनेक्ट करना है, तो रैंडमली उनको कॉल करके उनके सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट करना और उनके सिस्टम की जानकारी लेने के बाद में उनको बहका करके उनकी जो एडमिन डिटेल्स हैं सिस्टम की वो लेते थे और उसके बाद उनके सिस्टम में ही देख करके उनको जनरेट करते थे कि आपके सिस्टम में इतने 100 या इतने 1000 थ्रेट हैं, जिनको आप क्लीन करवाएं तो इतने चार्जेस लगेंगे। उस तरह से बहका करके उनसे पैसे लिए जा रहे थे। जी हाँ, देखिए मैम, जो लगातार हमारे यहाँ कार्रवाई हो रही थी उसमें जो चीज़ें निकल कर आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट के अपने आप को बता करके ये लगातार फ्रॉड कर रहे थे। उसके बाद जब ये इन्फॉर्म किया गया है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जितने भी कॉल सेंटरों की जानकारी ऑब्टेन की गई जो फॉरेन सिटीजन के साथ में लगातार फ्रॉड हो रहे थे, उसका डेटाबेस ऑब्टेन करने के बाद में इनके द्वारा कुछ मेल्स की गई, उन मेल्स के एड्रेसेस को ट्रेस किया गया। उस ट्रेसिंग के माध्यम से कुछ कॉल सेंटर चिन्हित किए गए, जैसे कि गुड़गांव में चिन्हित किए गए, कुछ समय पहले दिल्ली में भी चिन्हित किए गए और नोएडा में चिन्हित किए गए। तो हाँ, क्रॉस एनसीआर, तो साइमल्टेनियसली गुड़गांव और नोएडा में ये रेड्स हुई है।